नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय नाज़ीवाद और हिटलर का उदय के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। इसीलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ये इस अध्याय की पहली वीडियो है जिसके अंतर्गत हम आज इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। अर्थात ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि जर्मनी में नाज़ीवाद के अंतर्गत हिटलर ने नृशंसता की और दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या किया गया, और इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में हम इस अध्याय के विभिन्न खंडों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय के अध्याय का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय नामक इस तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है हेलमट नाम के एक छोटे से 11 वर्षीय बच्चे की कहानी के साथ। हेलमट एक 11 वर्ष का बच्चा है और रात के समय उसकी आंख जब खुलती है तो वो पाता है कि उसके मम्मी पापा धीमी धीमी आवाज़ में कुछ बातचीत कर रहे थे। जब उसने ध्यान लगाया तो उसको सुनाई दिया अपने पिता की बातचीत से, और उसको समझ आया कि वो दोनों आत्महत्या करने के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत इसके ऊपर हो रही थी कि उन्हें आत्महत्या कैसे करनी चाहिए, परिवार के साथ या अकेले। अंततः ये हुआ कि अगले दिन हेलमुट के पिताजी उसके साथ घूमने गए और उसकी माता घूमने गई। बहुत सारी बातें उन्होंने की, बहुत सारे खेल उसके साथ खेले, और अंत में हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस में बंदूक से अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। इस घटना ने हेलमट के छोटे से दिमाग पर बहुत असर डाला और लगातार वो अपने घर में डरता रहा। हेलमट लगभग 9 वर्षों तक अपने घर में खाना भी नहीं खा पाया क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी माँ खाने में उसको जहर ना खिला दे। उसके छोटे से बाल मन पर इस घटना ने बहुत प्रभाव डाला। लेकिन सवाल ये था आखिर कि हेलमट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, किस बात का डर उन्हें सता रहा था। दोस्तों, ये डर था दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर। लेकिन सवाल उठता है कि दूसरा विश्व युद्ध था क्या और कौन सा व्यवहार जर्मनी के साथ किए जाने का डर हेलमट के पिता को सता रहा था। दोस्तों, अब तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के बीच हुआ था। जो विश्व युद्ध था, इसे विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के लगभग सभी देशों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। इस विश्व युद्ध के अंतर्गत दुनिया 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक तरफ धुरी राष्ट्र थे जिनका नेतृत्व जर्मनी, जापान और इटली कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर मित्र राष्ट्र थे जिनका नेतृत्व इंग्लैंड, फ्रांस कर रहे थे। लेकिन 1941 में इसमें अमेरिका अर्थात यूएसए और सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर भी इसमें शामिल हो गए थे। इस विश्व युद्ध के अंतर्गत जर्मनी ने बहुत ज़्यादा हिंसा की, आक्रामक नीति अपनाई और न जाने कितने लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, 1945 में इस विश्व युद्ध का अंत हुआ। जर्मनी ने जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था, मई 1945 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा हुआ। लेकिन हिटलर को और उसका एक मंत्री था जो प्रचार मंत्री था, गोबल्स, और हेलमट
जैसे बच्चे के पिता के सामने अब ये सवाल था कि उनके साथ बड़ा ही भयानक व्यवहार किया जाएगा मित्र राष्ट्रों के द्वारा। इसीलिए उनको ये डर था कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा बुरी मौत दिए जाने से अच्छा है कि वो लोग स्वयं आत्महत्या कर लें। इसीलिए हेलमट जैसे नाज़ीवादी विचारधारा के लोगों ने, हिटलर ने और हिटलर के प्रचार मंत्री गोबल्स जैसे लोगों ने स्वयं ही आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि जब जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सामने आत्मसमर्पण किया था तो उसने अगले दिन एक बंकर में अपने परिवार सहित और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने भी अपने परिवार सहित एक जर्मनी के एक बंकर में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनको डर था कि यदि मित्र राष्ट्र उन्हें सज़ा देंगे तो वो ज़्यादा भयानक सज़ा देंगे। इसीलिए अपने दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा है कि वो खुद ही आत्महत्या करके मौत को गले लगा लें। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अर्थात 1939 से 1945 के बीच जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो हिटलर ने बड़े पैमाने पर लोगों का जनसंहार किया और युद्ध के नाम पर उसने बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा। उसने यूरोप के अलग अलग भागों में रहने वाले कुछ खास किस्म के लोगों के प्रति अपनी नफरत को दिखाया और कुछ विशेष नस्लीय जाति के लोगों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। कहा जाता है कि लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को, 2 लाख जिप्सी लोगों को और 10 लाख पोलैंड के जो लोग थे उनको उसने मौत के घाट उतारा। दोस्तों, जर्मनी के अंतर्गत जो मुस्लिम लोग थे उनको जिप्सी कहा जाता था या उनको और भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग घोषित किए गए थे ऐसे 70,000 जर्मन लोगों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो जर्मनी को एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहता था और उसका एकमात्र मकसद ये था कि जर्मनी में सिर्फ जर्मन आर्य मूल के लोग, जिनको वो ब्लांड कहता था, उनको रहने का अधिकार है। इसके अलावा बाकी लोगों को वो मौत के घाट उतार देना चाहता था। और इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को दूसरे विश्व युद्ध की आग की एवज में हिटलर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ज़्यादा भीषण नरसंहार करने के पश्चात जब मई 1945 में हिटलर के द्वारा मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया गया तो वो ये भली भांति जानता था कि हिटलर, उसके प्रचार मंत्री गोबल्स और हेलमट के पिता जैसे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाने वाला था मित्र राष्ट्रों के द्वारा। इसीलिए उन्होंने एक ही सपना सजाया और वो ये कि किसी दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा है कि वो लोग खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके स्वयं आत्महत्या कर लें। दोस्तों, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा एक न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना की गई थी। ये एक सैनिक अदालत थी और इसका उद्देश्य था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ काम करने वाले लोगों यानी नाज़ीवादियों के और युद्ध में किए गए अपराधों के लिए और हिंसा फैलाने वाले नाज़ीवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाना। हालांकि नाज़ीवादियों ने जो अपराध किए थे, जितना डर लोगों में फैलाया था उन्होंने, जितने बड़े पैमाने पर लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, उसके चलते ये ज़रूरी था कि ना जाने कितने ही नाज़ीवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाए मित्र राष्ट्रों के द्वारा स्थापित किए गए इस न्यूरेमबर्ग सैनिक अदालत द्वारा। लेकिन ऐसा किया नहीं गया दोस्तों। जब न्यूरेमबर्ग अदालत ने अपने काम को अंजाम देना शुरू किया तो उसने सिर्फ 11 नाज़ीवादी विचारधारा के लोगों को सजाए मौत दी, जबकि अधिकांश नाज़ीवादी विचारधारा के लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास की सजा दी। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अर्थात 1939 से 1945 के बीच जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो हिटलर ने बड़े पैमाने पर लोगों का जनसंहार किया और युद्ध के नाम पर उसने बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा। उसने यूरोप के अलग अलग भागों में रहने वाले कुछ खास किस्म के लोगों के प्रति अपनी नफरत को दिखाया और कुछ विशेष नस्लीय जाति के लोगों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। कहा जाता है कि लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को, 2 लाख जिप्सी लोगों को और 10 लाख पोलैंड के जो लोग थे उनको उसने मौत के घाट उतारा।
दोस्तों जर्मनी के अंतर्गत जो मुस्लिम लोग थे उनको जिप्सी कहा जाता था या उनको और भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग घोषित किए गए थे ऐसे 70,000 जर्मन लोगों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो जर्मनी को एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहता था और उसका एकमात्र मकसद ये था कि जर्मनी में सिर्फ जर्मन आर्य मूल के लोग, जिनको वो ब्लांड कहता था, उनको रहने का अधिकार है। इसके अलावा बाकी लोगों को वो मौत के घाट उतार देना चाहता था। और इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को दूसरे विश्व युद्ध की आग की एवज में हिटलर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ज़्यादा भीषण नरसंहार करने के पश्चात जब मई 1945 में हिटलर के द्वारा मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया गया, तो वो ये भली भांति जानता था कि हिटलर, उसके प्रचार मंत्री गोबल्स और हेलमट के पिता जैसे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाने वाला था मित्र राष्ट्रों के द्वारा। इसीलिए उन्होंने एक ही सपना सजाया, और वो ये कि किसी दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा है कि वो लोग खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके स्वयं आत्महत्या कर लें। दोस्तों जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा एक न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना की गई थी। ये एक सैनिक अदालत थी और इसका उद्देश्य था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ काम करने वाले लोगों यानी नासीवादियों के और युद्ध में किए गए अपराधों के लिए और हिंसा फैलाने वाले नाजीवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाना। हालांकि नाजीवादियों ने जो अपराध किए थे, जितना डर लोगों में फैलाया था उन्होंने, जितने बड़े पैमाने पर लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, उसके चलते ये जरूरी था कि ना जाने कितने ही नाजीवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाए मित्र राष्ट्रों के द्वारा स्थापित किए गए इस न्यूरेमबर्ग सैनिक अदालत द्वारा। लेकिन ऐसा किया नहीं गया दोस्तों। जब न्यूरेमबर्ग अदालत ने अपने काम को अंजाम देना शुरू किया तो उसने सिर्फ 11 नाजीवादी विचारधारा के लोगों को सजाए मौत दी, जबकि अधिकांश नाजीवादी विचारधारा के लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास की सजा दी। दोस्तों सवाल उठता है कि जबकि नाजीवादी विचारधारा के लोगों ने और स्वयं हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के साए तले पूरे यूरोप में न जाने कितने लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो न्यूरेमबर्ग अदालत ने अधिकांश नाजीवादी विचारधारा के लोगों को मौत की सज़ा क्यों नहीं सुनाई? उन्होंने सिर्फ 11 लोगों को मौत की सज़ा सुनाकर बाकी नाजीवादी विचारधारा के लोगों को आजीवन कारावास क्यों दिया? तो इसका जवाब दोस्तों हम इस रूप में देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था और इसमें उसी प्रकार 2 गुट बने हुए थे जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने हुए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और इसमें भी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रमुख शत्रुता थी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके पश्चात 1919 में वर्साई की संधि की गई, और वर्साई की संधि में जिस तरीके से अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया गया था, उसी अपमानजनक संधि ने आगे चलकर हिटलर नाम के एक तानाशाह को जन्म दिया था। अब मित्र राष्ट्र दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते थे जिसके कारण फिर से कोई हिटलर जैसी मानसिकता वाला व्यक्ति उभरकर जर्मनी में आए और दुनिया को फिर से तीसरे विश्व युद्ध जैसी किसी आग में झुलसा दे। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में जो न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना की गई, उसने जर्मनी के प्रति बड़ा ही उदार रवैया रखा। उसने अधिकांश लोगों को मौत की सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि उसने सिर्फ 11 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। बाकी के ज़्यादातर लोगों को उसने, जो नाजीवादी विचारधारा रखते थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जिन्होंने हिटलर के साथ मिलकर मानवता को शर्मसार करने वाले अपराध किए थे, उनमें से अधिकांश लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा दी। ऐसा इसलिए किया गया था कि कम से कम दुनिया अब किसी तीसरे विश्व युद्ध के साए में न झुलसे। तो इसीलिए दोस्तों जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो न्यूरेमबर्ग की जो अदालत थी उसकी स्थापना बाद में की गई, लेकिन हिटलर, गोबल्स और हेलमुट के पिता जैसे लोगों ने आत्महत्या पहले ही कर ली थी, क्योंकि उनको ये डर था
कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार की अपमानजनक संधि जर्मनी पर वर्साई के रूप में थोपी गई थी, अगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ऐसी ही कोई संधि थोपी गई तो उनको शायद मित्र राष्ट्रों के द्वारा ज़्यादा भयानक मौत दी जाएगी। अतः किसी दुश्मन के द्वारा भयानक मौत मरने से अच्छा है कि वो लोग स्वयं आत्महत्या कर लें, और इसी बात को अंजाम दिया हिटलर, गोेबल्स और हेलमट के पिता जैसे लोगों ने, जिन्होंने दुश्मन के हाथों मारे जाने से अच्छा है कि स्वयं अपने आप आत्महत्या कर ली जाए, इस विचारधारा को अपनाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद के उदय से संबंधित पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। अब आगे की वीडियोस में एक एक करके हम इस अध्याय के विभिन्न खंडों का अध्ययन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।